बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स हम बात करने लगे हैं जी, ऑपरेशन सिंदूर इंडियाज न्यू डॉक्ट्राइन। पीएम मोदी साहब जो है उन्होंने जो अपना खिताब किया, ठीक है, उसके अंदर जो है उन्होंने बात की है। आपने देखा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एस्केलेशन चल रही थी पिछले जो है वो 15 से 18 दिनों से, जो एक छोटी सी वॉर के अंदर भी जो है कन्वर्ट हुई। और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी नेशन से कुछ स्पीच की और उसके अंदर कुछ बातें की। एक तो उसको एनालाइज करेंगे कि उन्होंने क्या बातें की हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने जो है वो आज जो है वो आदमपुर बेस के अंदर जो है वहां पे भी जाके कुछ बातें की हैं। और वो भी पाकिस्तान को यानी धमकियां देने की डायरेक्टली कोशिश की है पाकिस्तान को। तो उनको भी हम एनालाइज करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है और पाकिस्तान को किस तरह से इनके थ्रेट्स को देखना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम इनके थ्रेट्स को सीरियस न लें। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, मुसलमानों का कातिल कहा जाता है। तो जाहिर बात है ये कुछ भी कर सकते हैं या किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। तो इनका ये कहना है सबसे पहले कि भाई इन्होंने जो आज आदमपुर के अंदर बात की है कि अपनी डॉक्ट्राइन वाजे की है जो कि पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अलार्मिंग है। वो कहते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने किया, पाकिस्तान के अंदर हम घुसे, वहां पे जाके उसे मारा, ठीक है, तो ये अब हमारी न्यू डॉक्ट्राइन है। इसका मतलब अब हम जब भी हमारे ऊपर कोई अटैक होगा, हमें कोई मसला होगा, तो हम यूं ही मुंह उठाएंगे और पाकिस्तान में जहां दिल है हम वहां पे उसे मारेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हम टारगेट करेंगे और ये अब बार बार होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि जो वॉर है अभी खत्म नहीं हुई, अभी सिर्फ पॉज हुई है। तो ये जो बातें इन्होंने की हैं काफी सीरियस नोयत की हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जरूर इनको देख रहे होंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, उन्होंने एक बात तो ये की है कि हम घर में घुस के मारेंगे, ठीक है, इट्स न्यू पॉलिसी। समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था कि भाई उन्होंने जो है वो 9 स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर आके। उसके बाद 2 दिन तक जो है ड्रोन्स भेजते रहे, फिर हमने भी रिटेलिएट किया। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि हमने घर में घुस के मारा, तो अब हम हर बार घर में घुस के मारेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है वो इंडिया का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और हर अगले साल वो इसी तरह की हरकतें मजीद कर रहा है। और शायद इस वजह से कि हमारा टफ रिस्पॉन्स उसे नहीं जा रहा। जबकि दूसरी साइड पे आपने देखा कि भाई जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वॉर दोनों साइड से ही क्लेम की जा रही है। यानी पाकिस्तान ने भी क्लेम किया कि हम विनर हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर, ठीक है, और इंडिया ये कह रहा है हम विनर हैं। तो इसको तय कौन करेगा कि कौन विनर है या कौन लूजर है, शायद ये तय करना मुश्किल है। लेकिन दोनों साइड से ही ये कहा जा रहा है और इंटरनेशनली भी कोई बात ऐसी नहीं कही गई कि जिससे ये आइडिया हो कि विनर कौन रहा बेसिकली, ठीक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान विनर रहा क्योंकि उसने फाइनल स्ट्राइक्स की हैं और उसके बाद कोई मेजर स्ट्राइक्स हमारे यहाँ नहीं हुई। हमने बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचाया, हमारा ये कहना है, ठीक है। तो उन्होंने तो एक ये बात कही। दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया कि भाई अब जो कश्मीर के हवाले से आपने देखा कि जो ट्रंप साहब ने एक दिन पहले ट्वीट किया था, जरा बातों को समझते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कि ट्रंप साहब ने क्या कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जो कश्मीर इशू है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसको रिजॉल्व करवाया जाए, ठीक है, यानी मैं इसके लिए हाजिर हूं। तो ये एक हाई टाइम है पाकिस्तान के लिए भी कि दोबारा से वो कश्मीर इशू जो कि दब चुका था, जो बायलैटरल टॉक की सूरत में सामने आ रहा था 1972 के अंदर, जो हमने शिमला एग्रीमेंट किया था, जिसमें हमने कहा था कि भाई अब हम क्या करेंगे, कश्मीर की बात हम आपस में करेंगे, किसी तीसरे फरीक को नहीं लेके आते, हमने ये कहा था। लेकिन हमने कहा भाई इस वॉर के दौरान शिमला एग्रीमेंट को हमने खत्म कर दिया। सो दोबारा से कश्मीर इशू हाईलाइट हो चुका है इस टाइम पे। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से न्यूक्लियर वॉर होते होते रहेगी। ट्रंप साहब ने खुद ये बात कही है कि भाई अगर मैं ना रोकता तो एक न्यूक्लियर वॉर हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा था, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और शायद इसी वजह से इंडिया भागा गया और उसने सीज फायर का कहा, ठीक है, इंटरनेशनल, तो यही कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि भाई कश्मीर तो दोबारा से हाईलाइट हो गया, तो एक हाई टाइम है कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसे दोबारा से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाके इसकी एफर्ट्स की कोशिश करें कि किस तरह से रिजॉल्व हो। लेकिन इंडिया का आज का बयान क्या है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वो क्या कह रही है, नो चेंज इन J&K पॉलिसी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इशू एज अ बायलेटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी भी तीसरे फरीक को नहीं मानते। जाहिर बात है वहां पे उन्हें फिर माननी पड़ेगी बातें जो रीजनेबल होंगी, जैसे यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मानना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं भाई कि हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं मानते, बेसिकली हम इसे बायलेटरल इशू ही समझते हैं, दो तरफा मामला। तो हम दो तरफा मामले के तहत ही इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज के दिन में हुआ। फिर यहाँ पे दोबारा से कोट किया जा रहा है जी,
इंडिया के न्यूज़पेपर के अंदर ही कि इंडियन पीएम मोदी साहब ने वार्न कर दिया पाकिस्तान को या थ्रेट दे दिया पाकिस्तान को कि मोर स्ट्राइक्स इफ देयर इज अ टेरर अटैक, कि अगर दोबारा से कोई टेरर अटैक हुआ तो मैं आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बुरा आपके साथ करूंगा, तो ये इस तरह से ही आज उन्होंने धमकियां लगाई हैं कि भाई अगर दोबारा से कोई अटैक हुआ तो हमारा जहां दिल करेगा, यानी उनका एक जो इशारा था वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ था कि हम वहां पे करेंगे। और इस बार जैसे हमने स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब कर देते हैं तो फिर टेंशन बढ़ती हैं। फर्स्ट टाइम हम भी शायद उन्हें नहीं रोक पाते, तो इस बार वो फर्स्ट टाइम ही जो है वो उनका कहने का मतलब ये है कि हम उनको टारगेट करेंगे डायरेक्टली, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या इस तरह से करेंगे। तो इसका मतलब कभी भी टेरर अटैक तो हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी करवा सकती है, चाहे वो सीआईए करवाए, चाहे वो मोसाद करवाए या कोई और एजेंसी करवाए, कोई भी करवा सकती है। और मोदी साहब जैसा बंदा जो है उसने क्या करना है, जिसने एक न्यूक्लियर वॉर जो है छेड़ देनी है, तो इसके ऊपर ये जो बातें हैं इनके ऊपर सीरियसली हमें एक पॉलिसी सेट करने की जरूरत है और इंटरनेशनल लेवल पे इन चीजों को जो है हमें हाईलाइट करने की जरूरत है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, अब उसका समाप्त यही है कि भाई उन्होंने जो है वो 22 मार्च का जो है वो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाला, आपको पता है, ठीक है, कि 26 लोग उनके मारे गए। उसके बाद उन्होंने जो है वो 9 स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर रात के अंधेरे में। पाकिस्तान ने उस दौरान 5 जहाज मार गिराए। उसके बाद फिर जो है उन्होंने ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएट किया और उनकी 26 से ज्यादा मकामात या एयर बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने जाके बमबारी की, ठीक है। और इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनको जो है या एयरफोर्स जो है उसको फिजा की जो है शाहीन का नाम दिया गया है, टाइटल इस तरह से पाकिस्तान को मिले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम इस रिसेंट की बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं जी, उन्होंने जो बयान दिया, यानी पूरा एड्रेस किया अपनी कौम से कि अब हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो शिकस्त खा चुके हैं, यानी हमारे अकॉर्डिंगली, यानी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं, या सोशल मीडिया पे हम ये देख रहे हैं कि हम जीते हैं और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं, वो फलां है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती। और वो यही बातें हमारे बारे में भी कहते हैं कि भाई वो शिकस्त खा गए, फिर भी इंटरनेशनली कह रहे हैं कि भाई हम जीते हैं और सीज फायर के लिए भागे भागे गए, तो मतलब वो हम पे इल्जामात लगाते हैं, हम उन पे लगाते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने क्या कहा जी कि भाई ये जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं हम इनको टारगेट करेंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट टाइम जो है वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि भाई इस बार जो वॉर रुकी है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, उसने करना है तो करे, ठीक है, हम भी आगे से करेंगे। समझ रहे हैं ना, वो इस तरह की मेंटेलिटी के तहत। तो एक बंदा जो सरेआम ये बात कह रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर जो है वो ब्लैकमेल के अंदर नहीं आएंगे, तो ऐसे बंदों के अगर इख्तियार हो इतने बड़े बड़े ममालिक का, तो जाहिर बात है फिर एक जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी है तो वो एक थ्रेट है इंटरनेशनल पीस के लिए भी, क्योंकि वो हमें समझते हैं। उन्होंने हमें गॉड फादर कहा कि हम जो है वो टेररिज्म के गॉड फादर है, इस तरह का हमें टाइटल जो है देने की कोशिश की गई है। तो मोदी साहब क्या कहते हैं जी, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं हमने उनको अटैक किया, ठीक है, और वो कहते हैं मैं हैरान हूं पाकिस्तान ने आगे से किस लिए अटैक कर दिया हमें वापसी पे। वो कहते हैं, फिर उन्होंने क्या कहा जी, टेरर एंड ट्रेड टॉक्स कैन नॉट हैपन टुगेदर। अब ये उन्होंने एक तरह से ट्रंप को कहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भाई एक तो मैं ट्रेड रोक दूंगा अगर आपने वॉर न रोकी, दूसरा आप ट्रेड करें। तो उन्होंने कहा भाई दहशतगर्दी और जो टेररिज्म है ये और ट्रेड जो है ये साथ साथ नहीं हो सकता। एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि भाई वो पानी भी हमारा नहीं खोलेंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता पानी भी बहता रहे और हमारा खून भी बहता रहे, तो दोनों में से एक चीज बहेगी। अगर हमारा खून बहेगा तो उनका पानी नहीं बहेगा, ठीक है, और अगर वो चाहते हैं कि हम उनका पानी खोलें, यानी मोदी ये कह रहे हैं, तो फिर उन्हें हमारा ब्लड जो है बहाना छोड़ना पड़ेगा। हालांकि हमने इसका एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की थी कि भाई आप, यूएन ने भी कहा था कि हाँ भाई आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो पाकिस्तान अभी तक इसको हाईलाइट नहीं कर सका कि भाई आप ये जो अब तो इश्यू हो चुका, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इस इश्यू को उठाना चाहिए कि भाई अब मोदी से कहो कि उसकी वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा ले, लेकिन वो नहीं करवा रहा, तो वो नेक्स्ट टाइम भी खुद ही करके पाकिस्तान के ऊपर चढ़ धोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मजीद मोदी साहब क्या कह रहे हैं जी, मजीद मोदी साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई भी टेरर अटैक हुआ नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, ठीक है, वो कहते हैं कोई भी अगर नेक्स्ट टाइम टेरर अटैक हुआ तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब यानी एक किस्म का धमकियों की बात की जा रही है ना, कि अब हम किसी से नहीं डरेंगे और हम देखेंगे पाकिस्तान का एटीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उससे हम जो है वो अपने ताल्लुक रखेंगे। और वो जो लोग जिनको हमने निकाल दिया है, जो पॉलिसी हमने चेंज की कि भाई सबको उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल तक जो है वो निकल जाएं, तो उनको हम आने दें या ना आने दें, उनके डिप्लोमेट्स को आने दें या ना आने दें, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं जी, इंडिया विल स्ट्राइक प्रिसाइजली एंड डिसिसिवली एट द टेररिस्ट हाइड आउट्स, ठीक है, कि अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम अब जैसे इस बार हमने किया बहुत अच्छा किया,
ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इससे भी मजीद बेहतर जहां जहां टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वहां पे अटैक करेंगे या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, यानी वो ये कह रहे हैं साथ में हम जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसके अंदर भी नहीं आएंगे और हम जो है वो इसका जवाब देंगे। वो कहते हैं हमारी पोजीशन जो है, यानी इंडिया की जो पोजीशन है वो क्लियर है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ नहीं चल सकती। तो खुद पे खुद ही अटैक करवाओ, उसके बाद जो है वो इल्जाम लगाते जाओ और बातें करते जाओ, यही यहाँ पे हाल जो है वो हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं ट्रेड हो तो फिर आपको टेररिज्म जो है वो रोकनी होगी, और ये जो हमारा जो ब्लड बह रहा है, हमारा खून बह रहा है, ये खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, उनका ये कहना था। ठीक है, ये उन्होंने जो है वो अपनी स्पीच के अंदर बातें की हैं, अपने लोगों को ये बताया कि हम जीत चुके, हमने अचीवमेंट की, ठीक है, और कश्मीर का जो भी इशू बना हमने इसको जो है पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, कहते हैं ना जिसको सबक, और हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने सबक सिखा दिया, लेकिन उनका मीडिया तो कुछ और ही चीजें जो है वो बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, नो चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसी। इसको हम डिस्कस करके फिर से मैं आदमपुर के एड्रेस पे आऊंगा कि वहां पे जो है वो क्या बातें जो है वो आज के दिन में मोदी ने कही हैं, पाकिस्तान के हाल से क्या क्या जो है थ्रेट दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जी आज के दिन के अंदर कि भाई कोई भी जो उनकी पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी, बायलेटरल इश्यूज हैं तो बायलेटरल ही रहेंगे। ठीक है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो ये कह रही है एक्सटर्नल अफेयर्स की कि हम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक बायलेटरल समझते हैं इशू, दो तरफा, तीसरे मुल्क का कोई काम नहीं है, तो हम जो तीसरा मुल्क है उसको नहीं आने देंगे, ये अनचेंज्ड रहेगी हमारी जो पॉलिसी है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। गो के पाकिस्तान के लिए हाई टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो इसे इंटरनेशनल फोरम के अंदर दोबारा से यूएन के अंदर उठाए। ठीक है, दोबारा से यूएस को कहे कि अगर आप ये कह रहे हो कि हम रिजॉल्व करवाएंगे तो करवाओ, फिर ऐसा नहीं है कि हम बयान दे के बस बैठ जाएंगे, ठीक है खामोश हो जाओ। ये बहुत जबरदस्त टाइम है, हम ये कह सकते हैं। तो इनकी मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि भाई जो है वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल पोजीशन दैट एनी इशू पर्टेनिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव टू एड्रेस बाय इंडिया एंड पाकिस्तान बायलेटरली। क्या हम ये कह चुके हैं कि हम इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। अब हमने तो कर दिया शिमला एग्रीमेंट खत्म, ठीक है, वो कह रहे हैं अब भी ये हमारा दो तरफा मामला है और हम दो तरफा ही इसको लेके चलेंगे। वो मजीद क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो एक ही है, और वो इशू क्या है कि पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा किया हुआ है वहां पे वो वापस कर दे। ठीक है, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, ये जो आजाद कश्मीर है, ये कश्मीर का पूरा एरिया है, उनका ये मानना है। तो कहते हैं भाई हमारा एक ही आउटस्टैंडिंग जो है वो इशू है जो कि पाकिस्तान की तरफ बनता है, क्या हमारा कर्ज क्या है। ठीक है जी, जसवाल साहब क्या कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा कश्मीर वापस कर दो। इसका मतलब वो अभी भी उसी पोजीशन पे खड़े हैं कि भाई ये नहीं, ये एलओसी की साइड पे भी जो ये है वो भी हमारा ही है और हमारी कोई भी पॉलिसीज के ऊपर चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि भाई ट्रंप ने ऑफर तो कर दी है मीडिएशन की, तो अब ट्रंप चाहे वो यूएस को इन्वॉल्व करें, यूके को इन्वॉल्व करें, चाइना को इन्वॉल्व करें, ठीक है, यूएन को इन्वॉल्व करें, तो इनको इन्वॉल्व करके बिग प्लेयर्स को कि एक न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया का पीस बरकरार रहे तो आप इस मामले को सॉर्ट आउट करवाएं, नहीं तो आज नहीं तो कल फिर मोदी ने जो है वो एक इशू क्रिएट करना है, खुद पे खुद ही हमला करके और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ना है। ठीक है, और अब क्योंकि इस बार जो हुआ है मोदी के साथ, अल्टीमेटली उसकी कोशिश यही होगी कि अगले जो 3 साल बचे हुए हैं अपनी गवर्नमेंट के, इसी दौरान ही कुछ किया जाए, क्योंकि उससे अगली बार मोदी ने आना या नहीं आना इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि इस बार भी कमजोर पोजीशन थी पिछली दो बारियों की बनस्पत, तो इसलिए अभी पाकिस्तान को करना है कि भाई नेक्स्ट टाइम वो इस तरह के हालात पैदा ना करे। तो ये उनका जो है वो आदमपुर के अंदर आज की स्पीच थी, जिसके अंदर जो है वो क्या बात कह रहे हैं जी। ठीक है, पीएम मोदी एड्रेसेस एट आदमपुर एयर बेस। अच्छा, वहां पे वो क्या क्या जो टॉप उन्होंने बातें की हैं वो कोट हो रही है, नॉट जस्ट टेररिज्म कैंप्स बट पाकिस्तान ऑडेसिटी वाज डिस्ट्रॉयड। वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जो इज्जत थी, ठीक है जी, पाकिस्तान का जो वकार था, यानी एज ए मुल्क जो उसको माना जाता था, वो भी तबाह हो गया कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने क्या किया। यानी वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई उसने टेररिज्म भी की और ऊपर से वॉर भी की। ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर क्या कहा, सबसे पहले कहते हैं जी भारत माता की जय, और हम इस स्लोगन को अब दुनिया को दिखाएंगे कि यानी भारत माता ही आगे है और अगर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसको जो है वो जवाब देंगे। ठीक है, कि हम जो है वो हमने एक ओथ लिया हुआ है, तो हम जो है वो अपने दुश्मन को चाहे वो ड्रोन से मार गिराएं, मिसाइल स्ट्राइक्स करें, कुछ भी करें, हम उसका जवाब देंगे। फिर वो कहते हैं भाई पाकिस्तान की जो ऑडेसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, पाकिस्तान की जो इज्जत या वकार है, जो आवाज थी पाकिस्तान की, ठीक है, वो खत्म हो गई है। क्यों कहते हैं पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कैंप उसके अंदर मौजूद है, पूरी दुनिया ने देखा और हमने उसे टारगेट किया। ठीक है, और हमने सिर्फ टारगेट नहीं किया, हमने उनको जो है वो अच्छा खासा इन्हें नुकसान पहुंचाया, इनका ये कहना है। तो पाकिस्तान के अंदर से वो कैंप मिले हैं, इसलिए जो है हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और पाकिस्तान को जो है वो दुनिया देख चुकी है। फिर इसी के अंदर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज इंडियाज न्यू डॉक्ट्राइन,
ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई अब हम जब भी दिल करेगा पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान के अंदर घुस के जहां पे दिल करेगा हम वहां पे अटैक करेंगे। और लाजमी बात है, इस बार का उन्हें अंदाजा हो गया कि भाई अगर उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट को टारगेट किया तो उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इससे ज्यादा सख्ती से जो है वो ट्रीट करेंगे। तो अब वो नेक्स्ट टाइम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, यानी एक फुल फ्लेज वॉर की कोशिश करेंगे, हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे अपनी फर्स्ट ही स्ट्राइक के अंदर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई अब हम जो है वो यही काम किया करेंगे और हम जो है वो घुस के मारेंगे, यानी कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब हमारी यही नई पॉलिसी है, तो ये एक डायरेक्ट जो है वो थ्रेट है कि हम किस तरह से इसको देख रहे हैं कि किस तरह से वो करेंगे। वो कहते हैं भाई हमने जो है वो अ, अब दुनिया को दिखा दिया है, यानी अपनी एयरफोर्स को बता रहे हैं कि आपने बहुत शानदार किया। जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि उनकी एयरफोर्स तो पीछे रह गई और शिकस्त खा गई, राफेल 5 गिरा दिए, 6-0 का हम ये कह रहे हैं कि भाई मुकाबला है कि 6 जहाज हमने गिराए, वो हमारा एक भी नहीं गिरा सके, ठीक है। तो कहते हैं भाई ये आपकी करेज है, आपकी हिम्मत है, आपकी बहादुरी है कि जो है वो आपकी वजह से ये हुआ। और अब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान ने वो कहते हैं पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया, तो अब नेक्स्ट टाइम फिर आपको ही हम इस्तेमाल करेंगे और जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाके इसी तरह से हम आराम से टारगेट करेंगे। वो कहते हैं जी 9 टारगेट हमने जो है वो हाइड आउट जो थी उसको तबाह किया और 100 से ज्यादा टेररिस्ट हमने किल किए, जबकि हमने कहा कि 33 जो है वो हमारी शहादतें हुई हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जबकि वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा 100 प्लस हमने टेररिस्ट को है वो किल्ड किया। तो देखें किस लेवल पे खड़े होकर किस तरह से झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। ना इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने किसी ने कोट किया कि कितने लोग जो है वो गए हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारी जो एयरफोर्स है वो हमारा पिन पॉइंट है जिसने पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर तबाही फेर दी, उनका ये कहना था, ठीक है, कि वो गई ऑपरेशन सिंदूर के लिए और तबाही फेर के आ गए। तो उनको बता रहे हैं कि भाई हम जो है पूरी कौम एक जगह खड़े हैं और आपके पीछे हम खड़े हैं, क्योंकि आपने जो है बहुत शानदार जो है वो काम किया, ठीक है। आपने जो है इंडिया को एक नई हाइट पे पहुंचाया है, आप इतने कामयाब हुए हैं, यानी वो इतना ही ज्यादा उन्हें प्रेज कर रहे हैं कि भाई आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो कहते हैं अब नेक्स्ट टाइम हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे कि आप ये कहें कि हम एटमी जो है वो हमला करेंगे तो आप जो है वो हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हम नहीं छोड़ेंगे, हम बताएंगे कि भारत माता की जय का क्या मतलब है, हम बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम अटैक करेंगे। फिर उन्होंने जो है वो इंडियन एयरफोर्स को उसकी बहादुरी को जो है ट्रिब्यूट पेश किया कि आपने बहुत अच्छा किया, जो है वो 0 और 6 का मुकाबला किया कि 6 गिरवा दिए, तो बहुत अच्छा किया आपने जो है। खैर वो तारीफें कर रहे हैं उनकी कि भाई आपने जो है वो दुश्मन को करारा जवाब दिया और जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक्स जो है पाकिस्तान के अंदर की हैं, तो पाकिस्तान को समझ आ गई होगी और नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान के जो ड्रोन है या बाकी जो पाकिस्तान ने जो भेजा हमारे ऊपर, आपने उसको भी फेल किया, यानी हमारे ड्रोन उनके ऊपर असर नहीं हुआ, ना ही हमारी जो एयरफोर्स है उसका भी असर हुआ। वो कहते हैं ये पाकिस्तान आया, उसने जैसे हम कहते हैं 26 जगहों पे अटैक किया, शदीद नुकसान पहुंचाया, उनकी उधमपुर की बेस, ठीक है जी, उनकी जो है वो पठानकोट की हो गई, बहमोस की हो गई। वो कहते हैं कुछ भी आपने नहीं होने दिया, आपने जबरदस्त किया, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। और हमने बता दिया दुश्मन को कि हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है, कि टेररिज्म नॉन नेगोशिएबल है, कि जहां पे दहशतगर्दी हम उस पर बात नहीं करेंगे, और जब हम ये कहें कि भाई इतनी बात तो करोगे हुआ कहां से, तो उस पर भी बात वो नहीं करेंगे। कहते हैं हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और किसी भी ब्लैकमेल को भी टॉलरेट नहीं करेंगे। फिर जो उन्होंने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। वो कहते हैं भाई इंडिया जो है अब वो ग्लोबल टेक का एक हब है और हम अब टेक्टिक को इंटीग्रेट करेंगे। ये हमने देखा कि इस बार उन्होंने 77 ड्रोन भेजे और हमारे लिए काफी ज्यादा दर्द-ए-सर बने रहे, काफी मुश्किल रहे, और वो थे भी बहुत ज्यादा एडवांस हेरॉब ड्रोन जो थे इसराइल के। तो कह रहे हैं अब हम जो है वो अपनी जो टेक्टिक है, वॉर टेक्टिक है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे और अब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं होगा कि किस तरह से हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। यानी हम ड्रोन वॉरफेयर करेंगे और हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, यानी वो कहते हैं अब हम ड्रोन को भी गिराएंगे, डाटा भी हमारे पास मौजूद है ड्रोन्स के थ्रू जो लिया गया, और हम जो है वो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव करके, फर्स्ट मूव में से कहते हैं ना कि भाई हमने जो है टारगेट करना है ताकि दुश्मन खड़े होने काबिल ना रहे। तो इस पे पाकिस्तान को भी इसका मतलब यह है कि आप अल्टीमेटली अपने आप को अपग्रेड करना होगा उस ड्रोन के लेवल पे कि जो उन्हें इसराइल दे रहा है, या जो भी, जैसे हमने टर्की से लिए लेकिन वो उसके मुकाबले के नहीं है, तो उसके ऊपर भी हमें जो है वो काम करना होगा, ठीक है। फिर उन्होंने हमें टाइटल दिया जी टेरर गॉडफादर कांट हाइड एनीमोर, नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने क्या किया जी, पाकिस्तान को ये कहा कि पाकिस्तान बेसिकली क्या है, वो गॉड फादर है, ठीक है, अब्बुओं के भी अब्बू जी हैं। तो टेररिज्म के हो ना हो आपके जरूर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ना पाकिस्तान जो है वो बेसिकली
क्या है जी, वो टेररिज्म का गॉडफादर है और हम अब इसको वार्न करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो कहते हैं भाई नो डिफरेंसेस बिटवीन टेरर ग्रुप्स एंड देयर स्पॉन्सर्स। अब ये जो बात की है देयर स्पॉन्सर्स, यानी देयर स्पॉन्सर्स का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को कह रहे हैं, क्या तो पाकिस्तान को रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? मिलिट्री को। ठीक है, कि मिलिट्री जो है या आईएसआई के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं, उनके ख्याल में ये दो जो इदारे हैं पाकिस्तान के, ये बेसिकली स्पॉन्सर्स हैं उनके, तो हम इनको टारगेट करेंगे। जैसे इस बार भी जो है वो आर्मी चीफ को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की कि भाई वो जो है उनकी वजह से हुआ, तो हम उन्हें जो है वो सबक सिखाएंगे। ठीक है, तो वो ये बात कह रहे हैं बेसिकली। और एट द एंड जी वो आर्म फोर्सेस को उन्होंने फिर से ट्रिब्यूट पेश किया कि आपने जो है वो, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो भी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने मिल के पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, इनका ये कहना था। ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमने आपके दांत खट्टे किए, तो वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो आपके दांत खट्टे किए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा किया और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको इसी तरह से मजीद आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम इसको कंक्लूड करें और हम ये देखें कि भाई बेसिकली अब हम इससे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, कि इंडिया जो है वो तो इसी तरह से मिलिट्री एक्शन लेगा, वो कह रहे हैं भाई अभी तक पॉज हुआ है ये मामला, हम जब चाहेंगे दोबारा से इसको स्टार्ट कर देंगे। यानी सीज फायर हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि सीज फायर का मतलब 10 दिन बाद उसका मूड करा, तो 10 दिन बाद उसने उठा उठा और उठ के सारे पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया। समझ गए हैं? जैसे मसरूर बेस को उसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया भी। तो कह रहा है कि भाई हम पिछले 10 साल से जो है अपने आप को बहुत जो है वो अपने डिफेंस को आगे लेके चले गए हैं, बहुत तगड़ा कर लिया, तो पाकिस्तान को यहाँ पे सीखना है कि कैसे वो इस चीज का मुकाबला करेगा। और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से क्या जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, दोनों ही न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, ऐसा ही है। तो जब न्यूक्लियर जो है वो रेस मौजूद है, तो अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं सकता कि एक साइड से किया जाए और दूसरी साइड से ना किया जाए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कि फ्यूचर के अंदर जो थ्रेट है वो पाकिस्तान के लिए मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी टाइम पे अगले 3 साल के अंदर, जब तक मोदी साहब का टाइम मौजूद है, मोदी ने जो है वो अटैक करके बदला लेना है, जहां तक एक्सपर्ट्स का ख्याल है। ठीक है, कि भाई उसने ये काम करना ही करना है। उसने पॉज पे रखे हुए का मतलब ये है कि भाई आप हर टाइम बॉर्डर के ऊपर यूं गन लेके खड़े रहो कि कब ड्रोन आएगा, क्योंकि उसने करना ही करना है अपनी तैयारी करके। तो हमें अपनी सर्विलेंस को मजीद बेहतर करना होगा। फ्यूचर थ्रेट को अगर हम कम करना चाहते हैं, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, चाहे यूएन है, यूएस है, यूके है, या जो बिग पावर्स हैं, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना होगा और बताना होगा या कहना होगा कि भाई ये जो पहलगाम के अंदर हुआ, ठीक है जी, तो इसकी आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, ताकि आपको ये पता चले, ताकि वो एक्सपोज तो हो। लेकिन वो इस बात पे मानेगा नहीं। या फिर हम ये कहें कि भाई जो कश्मीर है, एटलीस्ट आप उसी का फैसला करवा दें, वरना तो ये फिर जो है वो इसी तरह करेगा कि अटैक कर देगा, तो फ्यूचर थ्रेट तो मौजूद रहेगा। तो जब थ्रेट रहेगा तो हम कैसे जो है वो पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी हर टाइम पे जो है वो चौकन्ना होके रहना पड़ेगा। मजीद अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, जैसे पाकिस्तान ने 18% जो है बजट सॉरी इंक्रीज कर दिया मिलिट्री का। ठीक है, तो ये स्ट्राइक से पहले ही इंक्रीज किया था। तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास तो वैसे पैसे नहीं है, तो जब ये बजट इंक्रीज करता जाएगा इस थ्रेट की वजह से, तो हम तो फिर से जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फिर हम फंस जाएंगे। तो हमने जो मुश्किल से पिछले 10 से 12 सालों के दौरान या 10 से 15 सालों के दौरान हमने जो निकलने की कोशिश की है जियो पॉलिटिक्स से, हम फिर से उस जियो पॉलिटिक्स में फंसते जा रहे हैं और जियो इकोनॉमिक्स हमारा जो है सेकेंडरी होता जा रहा है। तो शायद इंडिया तो अफोर्ड कर सके, उसकी इकोनॉमी मानती है, लेकिन हम कैसे जो है वो अपनी मिलिट्री डिफेंसिंग को स्पेंडिंग्स को बढ़ा के अपने आप को जो ये कह सकते हैं कि हम एजुकेशन में, हम बाकी चीजों में कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वेज को ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा, न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट हर टाइम रहेगा। अगर वो कह रहे हैं मुझे खौफ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो तो भी चाह रहा होगा पाकिस्तान करे अटैक, तो पाकिस्तान भी कितना जो है वो देखेगा। तो अगर एटम बम की तो हम बात नहीं करते कि वो फेंका जाए, लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन्स तो कोई भी है तो वो नुकसानदेह है। टेररिज्म कोई भी करे, जैसे मैंने कहा कि एजेंसीज ज्यादातर करती हैं, दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इनको फंडिंग करने में, सब कुछ करने में। तो चाहे वो उनकी रॉय हो जाए, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी हो जाए, तो उसके लिए भी जो है वो हमें तैयार रहना चाहिए। और हमें सबसे पहले अब कश्मीर इशू जो हाइप किया हुआ है, इसको जो है हमें इंटरनेशनली जो है वो डिप्लोमेटिकली हमें इसको जो है वो डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये इशू रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो गो की इनकी जो स्पीच थी वो फुल ऑफ थ्रेट्स थी, और इनके थ्रेट्स को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बात फिर वहीं पे बंदे का टाइटल बुचर ऑफ गुजरात है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासत के लिए जो है आपको पता है कुछ भी जायज है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी जो है वो हो सकता है।